सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग भोर का तारा मां मरियम के एक टाइटल के रूप में रोसरी माला में हम लोग जो बोलते हैं उसके विषय में मनोचिंतन करेंगे। किसी ने हमारे इस चैनल में इस विषय पर तर्क भी किया था, मरियम भोर का तारा नहीं, वो शैतान है, लूसीफर है, इसलिए ऐसा बोलना गलत है। तो मैंने ये जवाब दिया था, पेंटेकोस्त के बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज उसी विषय में हम लोग मनन चिंतन करेंगे। क्या माता मरियम भोर की तारा है या नहीं? बाइबल में किसके विषय में ये लिखा है, उसको देखने के लिए सबसे पहले नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 14 वाक्य 12 आयजाया चैप्टर 14 वर्स 12 को पढ़ना पड़ेगा। वहां पर जो हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा सा फर्क है। यदि इंग्लिश ट्रांसलेशन में आप देखेंगे, विशेषकर लैटिन से जो ट्रांसलेशन किया हुआ, उसमें थोड़ा सा अंदर मिलेगा। ये मेरे पास जो बाइबल है वो सेप्तुजिंत बाइबल का ग्रीक ट्रांसलेशन से है। तो वहां पर ये लिखा हुआ है, ओ प्रभात के तारे, उषा के पुत्र, तो आकाश से कैसे गिरे। तुम जो राष्ट्रों को पराजित करते थे, तुम कैसे अधोलोक में पड़े हो। और आगे सब उन्हीं के विषय में। एक्चुअली यहां पर जो लिखा हुआ यशायाह का ग्रंथ अध्याय 14 के अंदर बाबुल के राजा को संबोधित करते हुए और उसकी तुलना लूसीफर से करते हुए लिख रहा है। तो हम लोग इसी पाठ को शैतान के लिए भी लेकर के बताते हैं। शैतान किस प्रकार स्वर्गदूत था, स्वर्गदूत कैसे नरकदूत बना, उनका अहंकार के कारण ये सब हम लोग पढ़ाते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर जो प्रभात के तारे, जो लैटिन वुल्गाते बाइबल के अंदर सीधा लिखा हुआ है लूसीफर, और सप्तजिंत बाइबल के अंदर इसके लिए जो उपयोग किया हुआ शब्द है फोस्फोरस, इसका अर्थ है प्रभात के तारे। तो चाहे भोर का तारा हो या प्रभात का तारा हो, ये शब्द इस्तेमाल किया हुआ है लूसीफर के लिए। प्रभात का तारा, जो लूसीफर शब्द का मतलब है यहां पर जो भोर का तारा। इसके बाद उषा के पुत्र करके लिखा है, क्योंकि ग्रीक मिथोलॉजी के अनुसार जो लूसीफर जो होता है वो उनका माँ है अरोरा और उनका पिता का नाम है सेफालुस। तो अरोरा अर्थात उषा, तो उषा के पुत्र, अरोरा के पुत्र प्रभात के तारे लूसीफर कर करके यहां संबोधित किया हुआ है। तो यहां सीधा शब्द भी लूसीफर नाम से ही है। अभी हमें
एक बात और जानने की जरूरत है। जो स्वर्गदूत, जो लूसीफर जो स्वर्गदूत था, उसे प्रभात के तारे ही लूसीफर कहते थे, लेकिन वो नाम हमें मालूम होना चाहिए, वो नरकदूत बनने के पूर्व का नाम है। ये प्रभात के तारे, उषा के पुत्र, ये नाम उसको गिरने के पूर्व में बुलाता था। और गिरने के बाद जो लूसीफर शब्द नॉक्टिफायर बन गया है, अर्थात अंधकार लाने वाला, पाप लाने वाला नाम हो गया। तो लूसीफर जो उसका गिरने के, उसका पतन के, उसके पाप के, शैतान बनने के पूर्व का नाम लूसीफर, अर्थात जो प्रकाश को लाने वाला। देखो, जो प्रभात के तारे या ये जो लूसीफर, ये जो शब्द है, ये वीनस को संबोधित करते हैं। वीनस क्या है? जो सूरज उगने के पहले ही जो आने वाला जो तारा है, हम लोगों को जो पूर्व में दिखाई देता है, सबसे पहले सूरज आने के पहले एक बड़ा सा तारा जलता हुआ, उस वीनस, वो तारा है वीनस। उस तारा संदेश देता है संसार को, जो संसार अंधकार में पड़ा है, उस संसार को एक आशा का किरण देता है। वीनस आकर के, नक्षत्र आकर के ये बताता, ये घोषित करता है, अब सूरज आकर इस अंधकार को मिटाएगा और संसार में उजियाला आने वाला है। तो भोर का तारा अर्थात वीनस ये संदेश देता है, अब सूर्योदय होने वाला है, संसार जो अंधकार में पड़ा है उसमें उजियाला आने वाला है। तो लूसीफर शब्द का मतलब ये प्रकाश का, प्रभात का तारा या भोर का तारा है। और लूसीफर जो शैतान जब बन गया, तब उनको लूसीफर नहीं, वो नॉक्टिफायर हो गया। इसका मतलब है वो अंधेरा, मनुष्य के जीवन में पाप, अंधकार लाने वाला है। और नॉक्टिफायर, इसके अंदर ग्रीक शब्द में हम लोग जिस प्रकार पढ़ा है, लूसीफर शब्द वो फोस्फरस शब्द इस्तेमाल करता है ग्रीक में, या हमारा सप्तजिंद बाइबल के अंदर। अभी सवाल है, क्या माता मरियम फिर भोर का तारा हो सकता है? क्यों? जब लूसीफर के विषय में यहां कहा है या शैतान को संबोधित कर रहा है, तो माता मरियम को क्यों संबोधित कर रहा है? अनेकों लोग इसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, ये मां मरियम के लिए नहीं, प्रभात के तारे तो शैतान है। केवल इसहाका ग्रंथ अध्याय 14-12 को पढ़ करके ये मन में रखते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर ये शब्द, लूसीफर शब्द, प्रभात के तारे केवल शैतान के लिए नहीं। शैतान बनने के बाद मैंने कहा वो नॉक्टिफायर बन गया था, लूसीफर नहीं, वो नॉक्टिफायर बन गया है। अभी ये जो शब्द प्रभात के तारे, जो भोर के तारे या जो लूसीफर शब्द है, बाइबल के अंदर अनेकों जगह पर हम पाते हैं। थोड़ा सा वहां पर भी जाने के बाद हम माता मरियम में आएंगे। सबसे पहले स्तोत्र ग्रंथ 110 वाक्य 3 में प्रभात के जो ज्योति की और उसको लेके आते हैं। इसके बाद दूसरा पेतरुस का पहला अध्याय वाक्य 19 में सीधा मॉर्निंग स्टार्स आता है, उसका प्रभात का तारा ही आता है। वहां पर वो शब्द हम लोगों को मिलते हैं। वो वहां पर शैतान के लिए नहीं, बल्कि हमारे हृदय में प्रभात की तारा उदित नहीं होगा, अर्थात प्रभु का अनुग्रह, कृपा
हमारे हृदय में आने के विषय में ही लिखा हुआ है। उसी प्रकार अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य 17 में भी उसका मतलब हो जाता है लाइट ऑफ द मॉर्निंग, है ना, सुबह का जो प्रभात का जो तारा जो रोशनी उसके बारे में। वो वहां पर हमारे जीवन उषा की तरह उज्जवल हो जाएगा यदि हम अच्छे जीवन जी रहा है, इस प्रकार का अर्थ में लिखा है। अय्यूब का ग्रंथ 38 का 32 में भी है, लेकिन वो काल चक्र के विषय में लेकर के लिखा हुआ है। अभी सिराक चैप्टर 50 वर्स 6, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 50 का वाक्य 6 में करेक्ट मीनिंग मॉर्निंग स्टार वहां पर लिखा हुआ है। किसके विषय में? वो प्रधान याजक सिमोन के विषय में लिखा हुआ है। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभात के तारा प्रधान याजक सिमोन को कंपेयर करके वहां पर लिखा हुआ है। और रेवलेशन चैप्टर 2:28 प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 28 में बहुत ही सुंदर तरीके से वहां पर भी प्रभु के विषय में, यीशु के विषय में वहां पर लिखा हुआ है। दुआतिरा के कलीसिया को ये लिखते हुए कहते हैं, यदि हम जो विजयी बन जाएगा तो प्रभु की वो महिमा, वो किरण, वो हमारे हृदय में उदित होगा कर करके। उसी प्रकार प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 का वाक्य 16 में भी हम लोग पढ़ते हैं ईसा मसीह के विषय में। उसको थोड़ा पढ़ना अच्छा है। वहां पर सबसे आखिरी में स्वर्गदूत ने जितना भी संत यूहन्ना को जो बोलना है बोल करके जब खत्म किया, तब प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 22 वाक्य 16 में लिखा हुआ है, प्रभु ईसा मसीह स्वयं उस विषय में जो कहते हैं। प्रकाशना ग्रंथ खत्म होने के पहले पहले जो कुछ संदेश, जो कुछ दर्शन उन्हें मिला है वो प्रभु की ओर से, ईसा मसीह की ओर से मिला है। इसको स्थापित करने के लिए ही ये वाक्य हमें उधर दिखता है। वहां पर लिखा है, कलियोसियों के विषय में ये बातें प्रकट करने के लिए तुम्हारे पास अपना दूत मैंने भेजा है। मैं दाऊद का वंश तथा संतान हूं, प्रभात का उज्जवल तारा हूं। यहां पर ईसा मसीह स्वयं अपने को प्रभात का तारा, मॉर्निंग स्टार। एक्चुअली ये जो शब्द यहां जो इस्तेमाल किया हुआ है वो वीनस के लिए नहीं। यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 8:12 में प्रभु ने कहा, संसार की ज्योति मैं हूं। इस प्रकार अनेकों जगह पर ईसा मसीह ने संसार की ज्योति के विषय में कहा। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 19 में लिखा है, संसार में ज्योति आया लेकिन मनुष्यों ने ज्योति की अपेक्षा अंधकार को पसंद किया। ऐसे ऐसा कर करके बता रहे हैं। अर्थात ईसा मसीह ज्योति, ज्योति का मतलब है सूरज, वो स्वयं सूरज बनकर के संसार को ज्योति प्रदान करने वाला। उसके अभी एक क्लास ले सकते हैं हम लोग पूरा, किस प्रकार ईसा मसीह संसार का ज्योति है, क्यों उन्होंने अपने को सूरज के साथ तुलना क्यों किया, सूरज में और ईसा मसीह में क्या समानता है, ये सब हम लोग सीख सकते हैं। तो यहां पर ईसा मसीह ने अपने को जो प्रभात का तारा कहा, वो जो सूरज उगने के पहले आने वाला वीनस के विषय में नहीं, वो स्वयं प्रभात बनकर के, ज्योति बनकर के संसार में आ रहे। ये लिखने वाला कौन है? यूहन्ना ने। बाइबल के अंदर अनेकों बार सबसे ज्यादा ईसा मसीह को ज्योति के रूप में लिखने वाला यूहन्ना ने ये लिखा है। इसका मतलब संसार की ज्योति प्रभु ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है। लेकिन उस शब्द यहां पर भी, उस शब्द लूसीफर शब्द, प्रभात का तारा, वो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है।
तो ये लूसीफर शब्द इसका मतलब शैतान के लिए नहीं है। शैतान अभी लूसीफर नहीं है, मॉर्निंग स्टार नहीं है। वो अंधकार लाने वाला नॉक्टिफायर है। लूसीफर के जगह पर शैतान नॉक्टिफायर, अंधकार, पाप लाने वाला वो बन चुका है। अभी लूसीफर, ईसा मसीह स्वयं अपने को लूसीफर है कर करके बोल रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों ने मनन चिंतन किया, किसी के जीवन में जो प्रकाश ज्योति आना, उसको भी उसकी ओर संकेत किया हुआ है। और साथ ही साथ कुछ लोगों का नाम लूसीफर होता है। उदाहरण के लिए मुझे मिला 2 बिशपों का नाम, एक संत बन चुका है, लूसीफर ऑफ कग्लियारी, वो संत है, बिशप था, और बिशप लूसीफर ऑफ सियन्ना। तो ये एक नाम होता था, क्योंकि प्रभात का तारा संसार में ज्योति फैलाने का जो चिन्ह देने वाला, ये उस ज्योति के विषय में साक्ष्य देने वाला, इस मतलब से लूसीफर नाम रखा भी जाता था। और ईस्टर के जो प्रार्थना में, विशेषकर जो लातीनी प्रार्थना है, उसके अंदर ईसा मसीह को बताने के लिए ये लूसीफर शब्द इस्तेमाल किया। कई गाना भी है इस प्रकार, भोर की तारा उसको इस्तेमाल करते हुए, और लूसीफर शब्द को इस्तेमाल करते हुए। और कुछ गानों में योहन बपतिस्ता को भी लूसीफर का वो नाम दिया हुआ है, भोर का तारा जो नाम दिया हुआ है। तो इस प्रकार हम लोग कई ऐसा उदाहरण हमें मिल गया है। इसका मतलब ये जो लूसीफर शब्द या भोर का तारा, ये शैतान के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया। केवल इसहाक का ग्रंथ 14:12 में शैतान के विषय में, या वहां पर तो बाबुल के राजा, उसका जो स्वभाव को वर्णन करने के लिए लिखा है। अभी माता मरियम को क्यों इस प्रकार भोर का तारा कहते हैं? यदि ईसा मसीह सूरज है, तो माता मरियम ईसा मसीह के जन्म से पहले जन्म लेकर मसीह को जन्म देने के लिए आया था। अर्थात ईसा मसीह संसार का मुक्तिदाता, संसार को ज्योति देने वाला वो सूरज आने के पूर्व में मरियम का जन्म उस वीनस के समान हम लोगों को पाप मुक्ति का एक किरण देने वाली के रूप में है। इसी वजह से, उस अर्थ से मां मरियम को भोर का तारा कहते हैं। शायद आप लोगों को समझ में आएगा। यदि हम लोग मलाकी के ग्रंथ, उसके अध्याय 3 वाक्य 20, सेप्टुजिंट ट्रांसलेशन में, हमारे हिंदी बाइबल में मलाकी 3:20 है, लेकिन यदि आप लोग अंग्रेजी बाइबल देख रहे हैं तो 4 वाक्य 2 होगा। मलाकी 3:20 हिंदी ट्रांसलेशन में, वहां पर लिखा हुआ है, किंतु तुम पर जो मुझ पर श्रद्धा रखते हो, धर्म के सूर्य का उदय होगा। ये भी ट्रांसलेशन थोड़ा गलत है। एक्चुअली सन ऑफ जस्टिस या न्याय का सूर्य, न्याय का सूर्य, यहां तो धर्म लिखा है, एक्चुअली वो न्याय का, राइचसनेस, उसका सूर्य कर करके लिखा हुआ है। तो ईसा मसीह के विषय में लिखा हुआ है, वो सूर्य का उदय होगा और उसकी किरणें तुम्हें स्वास्थ्य प्रदान करेगा। तो ईसा मसीह संसार में आएगा, वो हमें चंगाई देगा, पाप से मुक्ति, वो भी एक बहुत बड़ा चंगाई है, वो करेगा। इसके विषय में मलाकी के द्वारा बताता है। ईसा मसीह को सन ऑफ राइचसनेस या जस्टिस, न्याय का सूर्य के विषय में लिखा हुआ है।
उस न्याय का जो सूर्य का उदय के पूर्व में जो वीनस माता मरियम का जन्म हुआ, इसलिए हम लोग लिटनी के अंदर, स्तुति विनती के अंदर माता मरियम को भोर का तारा कहते हैं। केवल एक ही है, ईसा मसीह सूरज है। उनके जन्म के पूर्व में आशा का किरण लाने वाली मां मरियम को भोर की तारा। लिटनी के विषय में अगला एक क्लास में बताऊंगा, क्योंकि अनेकों ऐसा टाइटलों से मां मरियम को बुलाते हैं। उस टाइटल का क्या अर्थ है, अधिकतर ऐसा हम लोगों को जो समझ में नहीं आता, वो पुराना विधान से लिया हुआ है, जहां उस मुक्तिदाता मसीह के पूर्व में जो ज्योति की किरणें हमें मिलने वाला, जो लाने वाले ऐसे टाइटल्स मां मरियम को दिया। इसके विषय में आगे एक क्लास लूंगा। आज हम लोग केवल इतना समझें, मां मरियम को मुक्तिदाता ईसा मसीह, वो सूरज, वो आने के पहले आने वाले वीनस के रूप में दर्शाया है, इसलिए भोर का तारा कहते हैं। तो भोर का तारा या लूसीफर शैतान नहीं है, ईसा मसीह का भी नाम है, और बाइबल के अंदर अनेकों अन्य मतलब से भी इसको दर्शाया हुआ है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।